बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन और कोऑपरेशन में क्या फ़र्क होता है। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कंपल्सरी और नॉन कंपल्सरी। Cooperation refers to a form of social interaction. Cooperation जो है ये एक interaction है where in two or more persons work together to gain a common end. एक चीज़ को हासिल करने के लिए दो लोगों का आपस में जो आमना सामना है या तामुल है या तफ़ाइल है, इसको कोऑपरेशन कहते हैं। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। कंपटीशन भी एक सोशल इंट्रैक्शन की ही फॉर्म है वेयर इन द इंडिविजुअल्स ट्राई टू मोनोपोलाइज रिवॉर्ड्स बाय सरपासिंग ऑल द राइवल्स। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि कोऑपरेशन में दोनों लोग एक चीज़ को अपने लिए गेन करने के लिए, अपने लिए दोनों के लिए गेन करने के लिए ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसका दोनों को फ़ायदा होता है और दोनों को ही मिलनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरा लेबरर्स, इन दोनों के दरमियान जो कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए अगर होगा तो वो एक कॉमन एंड पे होगा और दोनों को कुछ ना कुछ हासिल होगा। जबकि जो इंटरेक्शन तो होगा कंपटीशन में भी, लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड होगा वो एक के लिए होगा, दोनों में शेयर्ड नहीं होगा। नंबर सेकंड, कोऑपरेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द, किस चीज़ पे बेस करता है कोऑपरेशन? हमेशा से कोऑपरेशन जो है ये कंबाइंड और जॉइंट, ये कंबाइन होता है, मिलजुल के होता है। कोऑपरेशन जॉइंट होता है, मिला जुला जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ। फॉर द पीपल, जितने भी लोग होते हैं ना वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं और मिलकर कोशिश करते हैं। जबकि ये जो होता है कंपटीशन, इसमें कंपटीशन कैन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप में ये टेक प्लेस होता है या एक ग्रुप में ये फॉर्म होता है। और इसकी दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ये म्यूचुअल नहीं होता, जॉइंट एफर्ट नहीं होती, और ऑल्सो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि लोग मिलकर जो एफर्ट करते हैं ये एक मजमूई एफर्ट होती है। नंबर 3 है जी, कोऑपरेशन नॉर्मली ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट। जो कोऑपरेशन है आम तौर पर ये मस्बत नताइज मुरतब करता है। इट रियरली काजेज लूजेस। बहुत कम है कि कोऑपरेशन के बाद लोग जो है वो चीज़ों को खो दें, ठीक है। लूजेस टू द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन इट। अब जैसे कोऑपरेशन है, कोऑपरेट कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, कोऑपरेशन के बाद जो यहाँ पे ये याद रहे, यहाँ लोगों को लूज़ करने की बात हो रही है, ठीक है। जिस मकसद के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं वो मकसद नहीं, सम टाइम मकसद आप हासिल कर लेते हैं लेकिन कुछ इस तरह की गलत फहमियाँ आती हैं कि आप उन इंसानों को खो देते हैं। तो यहाँ पे कोऑपरेशन में उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसा देखा गया है कि बहुत कम लोग जो हैं वो इंसानों को खोते हैं कोऑपरेशन के बाद। कोऑपरेशन के बाद लोग जुड़ते ही हैं। जबकि क्या होता है, दो इन कंपटीशन कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट्स, अगरचे ये भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लाता है, इट कैन काज डैमेजेस भी होते हैं इससे, लॉस, नुकसानात भी होते हैं टू द पार्टीज एंड पर्सन्स इन्वॉल्व। जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं कंपटीशन के बाद, जब कोई एक विन करता है या एक आगे निकल जाता है तो दूसरी पार्टी जो है वो उनसे लाशौरी तौर पर इंटरनली जो है वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देती है, और वो एक तरह से एक दूसरे को, वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी नापसंदीदगी की वजह से, जैसे कि एक लूज़ कर रहा है एक विन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देती है।
कॉपरेशन इज बाउंडलेस, इट हैज़ नो लिमिटेशंस। कॉपरेशन है भाई, ताउन है, जितना भी करते चले जाएं, इसकी कोई बॉन्ड्स नहीं है, इसकी कोई एंड्स नहीं है। वन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू हेल्प अदर्स, किसी भी लेवल तक जा सकता है दूसरे की हेल्प करते करते। कंपटीशन हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस, कंपटीशन में तो भाई लिमिटेशंस होती हैं, हद हदूद होती हैं। आप कंपटीशन में, आपको पता है आपने विन करना है, आपने दूसरे को उतना ही सपोर्ट करना है जितना कि आपकी विनिंग पोजीशन को ख़राब ना करे। अगर आप अपनी विनिंग पोजीशन से आगे तक चले जाएंगे तो आप लूज़ कर देंगे, अगला बंदा विन कर जाएगा। इट इज़ बॉन्ड बाय नॉर्म्स। अब जैसे फ़र्ज़ करें आप अपने पेपर को छोड़कर अपने पेपर का टाइम वेस्ट करते जाएं और पेपर के दौरान किसी दूसरे, बेशक आप कंपटीशन में भी हैं लेकिन अपने पेपर को अवॉइड टाइम ना दे पा रहे हो और दूसरों को पेपर सॉल्व कराने में, चीटिंग कराने में मसरूफ़ हो, तो क्या होगा? वो आप अपनी लिमिटेशन से बाहर चले जाएंगे और वो कंपटीशन आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लूज़ कर जाएंगे और अगला जो आपका ओपोनेंट है वो विन कर जाएगा। तो इसकी ऐसा अमूमन होता नहीं है और कोई करता भी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी जिससे आपको समझ आ जाए कि लिमिटेशंस का मतलब क्या है। इट इज़ बॉर्न बाय नॉर्म्स, लिमिटलेस और अनरेगुलेटेड कंपटीशन कैन कॉज मच हार्म। यानी अगर कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि अगर हम compete करेंगे तो उसके लिए ज़ाब्ते कानून क्या है, तो उसमें फिर चांसेस हैं कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, उसमें लोगों में आपस में कश्मकश बढ़ेगी, झगड़े होंगे और कर्लसम सिचुएशन पैदा होगी और लोग एक दूसरे से बदजन हो जाएंगे और लोग एक दूसरे से फिर अवॉइड करेंगे और इस तरह से दुश्मनियाँ भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 एज C.H. कूले, ये सोशल साइंटिस्ट हैं। C.H. कूले कहते हैं जी, हैज़ पॉइंटेड आउट कोऑपरेशन रिक्वायर्स क्वालिटीज़। कोऑपरेशन के लिए कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए? सच एज काइंडनेस, आप बहुत मेहरबान हो, सिंपैथेटिक हो, आप हमदर्द हो, कंसर्न फर्दर दूसरों के लिए परेशान होने वाले हो, दूसरों का ख्याल रखने वाले हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर रहने वाले हो, यानी आप हर बात में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का पहलू ढूंढने वाले हो कि अच्छा अगर किसी ने कोई आपके लिए काम नहीं कर पाया है तो उसमें उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी, या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ वो खुद से कोई भी दूसरा शख्स आपके लिए किसी चीज़ को मिस नहीं करेगा। इस तरह की जो थिंकिंग है, ये इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सम अमाउंट ऑफ रेडीनेस, जी रेडीनेस भी हो। अब कोऑपरेट करना है, बंदे के अंदर रेडीनेस ना हो, इंसान के अंदर मेंटली प्रिपेयर्डनेस ना हो, आप प्रिपेयर ना हो, आप रेडी ना हो कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है। जैसे आपको हो कि जैसे आप दूसरे के साथ, आपके साथ कोई कोऑपरेट कर रहा है, जब दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी आपको भी उससे कोऑपरेट करना है। अगर आप मेंटली रेडी नहीं है तो फिर आप कोऑपरेट नहीं कर सकते। कंपटीशन रिक्वायर्स क्वालिटीज़, कंपटीशन में कौन सी क्वालिटीज़ होती है? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, एस्पायरेशंस, आपका जो तासुर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप एक डिबेटर हैं, आप ये सोचें कि मैं किस अंदाज से डिबेट करूँगा कि मेरा जो तासुर है वो इंतहाई मुतासिर कुन हो दूसरों के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब बाएतमादी चाहिए। द डिज़ायर टू अर्न नेम एंड फेम, नाम और शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश हो मुआशरे में। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मुख्तलिफ मुश्किल से मुश्किल मुहिम्मात को हल करने की का जज्बा और स्पिरिट मौजूद हो। एंड द रेडीनेस, किस चीज़ की रेडीनेस, किस चीज़ के लिए रेडी रहना, तैयारी किस चीज़ की है? टू सफ़र एंड स्ट्रगल, आपको नुकसान आना है तो आपको नुकसान फेस करने के लिए भी रेडी हो आप, और स्ट्रगल करनी पड़े तो स्ट्रगल भी आप करने के लिए रेडी हो। तो ये है कंपटीशन के ख़वास। अगर आप कंपटीशन, जो कोई चाहता है कि मैं compete करूं दूसरों को, तो उसको दिल जिगर जज्बा और ख़यालात और जज्बात और उसकी मोराल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग एस्पायरेशंस रखता हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जो भी वो हासिल करना चाहता है, और उसके अंदर स्पिरिट हो, और उसके बाद रेडीनेस हो। और रेडीनेस क्या है? किसी भी किस्म के नताइज को
फेस करने के लिए वो हर वक्त तैयार हो, तो वो कंपटीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा और होना चाहिए भी। ओके, नंबर 6 है कॉपरेशन ब्रिंग्स पीपल सेटिस्फैक्शन। कॉपरेशन से लोग मुतमईन, इत्मीनान की, पीसफुल और बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, या कंफर्ट जोन में ही रहते हैं लोग। एक दूसरे को कॉपरेट करें एक्सक्यूज़ मी, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और कंफर्ट जोन में। ऐसे जैसे कि एक बच्चा जो है वो अपनी मुर्गी के परों में बहुत आराम से सुकून से रह रहा है, कोई ऐसी कूजी फीलिंग्स है उनके लिए। जबकि कंपटीशन में, कंपटीशन एक जज्बाती और जहनी तौर पर सेटिस्फेक्शन तो इंसान को देता है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को के लिए एक खारदार रास्ता है कंपटीशन का, जिसमें वो compete करता है, उसमें डिससेटिस्फेक्शन, डिसकम्फर्ट के लेवल पे वो होता है, एंजाइटी भी आती है उसमें, डिससेटिस्फेक्शन भी वो फील करता है, और इनडेफिनेटनेस, उसके अंदर उसको इनडेफिनेटनेस महसूस होती है कि कुछ रह गया, करने से कुछ रह गया। इनडेफिनेट, डेफिनेट मीन्स एब्सोल्यूट, चीज़ों को बहुत हद तक, मुकम्मल हद तक जाके करना और उनको अचीव करना। फिर भी यानी जितना भी उसने कोशिश किया, फिर भी उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग रह जाए कि अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं मैं कर पाया, बहुत अच्छे तरीके से उसको अचीव करने के लिए इतनी मुझे रेडीनेस नहीं, इससे ज़्यादा रेडीनेस चाहिए थी। एंड अनसर्टेनिटीज़, कि उसको फिर भी चीज़ों को में ऊंच नीच नज़र आती है, उसको चीज़ों में खामियां नज़र आती हैं, उसको चीज़ों में इम्परफेक्शंस नज़र आती है कि अभी वो परफेक्ट नहीं कर पाया। यानी चीज़ों को वो परफेक्टली जब नहीं कर पाता, परफेक्टली वो करने की कोशिश करता है, बहुत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि क्योंकि उसके पास लूज़ करने का चांस नहीं है, उसके पास वापसी का रास्ता नहीं है, और वो कंपटीशन में ये चाहता है कि वो हर हाल में एक चीज़ को विन करे, तो फिर उसके लिए उसको बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ को भी फेस करना पड़ता है या उसको फील होती है। जी, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। ओके क्लास, लर्न कीजिए और दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।